हेलो, तो दिस साइड हिमांशु शर्मा। आपका CUT स्कोर काफ़ी कम आया है, बहुत बच्चे परेशान हैं कि हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताने वाला हूं कि आपका एडमिशन कैसे होगा। हमने एडमिशन हमारा हुआ है और हम एडमिशन करवाएंगे, ये हमारा एक वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और कैसे समझना चीज़ों को हम वो बात करेंगे सिर्फ। तो पहले तो ये बात कर लीजिए कि पेपर कैसा हुआ था, पेपर कैसा आया था। जो पेपर जो आया था वो अगर टफ भी पेपर आया है तो वो डिपेंड करेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन पे, राइट। तो पेपर अगर तुम्हारा टफ भी आया होगा तो उस हिसाब से कट ऑफ भी कम जाएगी, तो आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। तो सारे बच्चे उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्वेरी होगी क्या, सॉल्व हो गई। पेपर टफ आया ना हो, लेकिन आप अगर अटेम्प्ट करके आओ अच्छे से तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, आप उसको टेंशन होने की जरूरत आपको नहीं है। सेकंड की हमें पता है कि जो हमारे CUT स्कोर में दो टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं एडमिशन करने के लिए। कौन कौन से टाइप के, वन है जो हमारा जो कॉलेज प्रेफरेंस करते हैं, राइट। क्या करते हैं, जो कॉलेज की प्रेफरेंस पहले लेते हैं, कोर्स की प्रेफरेंस कम लेते हैं। सेकंड टाइप के बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोर्स की प्रेफरेंस ज़्यादा लेते हैं और कॉलेज को सोचते हैं कि हमें कोर्स अच्छा मिल जाए, हम कॉलेज कैसे मिल जाएगा तो हम ले लेंगे। तो इन दोनों बच्चे को पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आपको क्या कौन सा वाला चूज़ करना है, फर्स्ट चूज़ करना है या तो सेकंड चूज़ करना है, राइट। तो कि आपको कोर्स प्रेफरेंस चूज़ करनी है या तो कॉलेज प्रेफरेंस आपको चूज़ करनी है। तो आपको पहले इस पे आपको ऑप्शन को एक ऑप्शन आपको इसमें से लेना होगा, राइट। तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा सही रहेगा, वो आपको अपने आप लेना है कि कौन सा आपको बेस्ट है। फिर पहले ये बता दूं कि जो अगर जो बच्चे कम स्कोर आने पे CUT का ड्रॉप लेना चाहते हैं वो ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेंगे 2025 में। जो कौन सा कॉलेज मिला आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, अपना साल बर्बाद नहीं कीजिए। सारे ट्यूटर आपको ये कह रहे हैं कि आप ड्रॉप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप मत लीजिए, आप अपना साल बर्बाद नहीं करेंगे। आपको बस क्या करना है, अपना कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपना ईयर चालू करना है। सेकेंड है, जब भी आप अभी कॉलेज प्रेफरेंस आप बना लें, अभी अपनी लिस्ट बना लें कॉलेज प्रेफरेंस की। बाकी मैं एक प्रेफरेंस लिस्ट लेकर आऊँगा, लेकिन आप भी अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बना लें कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। एक चीज़ बता दूं, अगर आपका CUT में स्कोर कम आएगा तो आप नॉर्थ कैंपस से कॉलेज को चूज़ नहीं करेंगे। अगर स्कोर कम है तो वैसे भी पता है आपको कि नॉर्थ कैंपस से कॉलेज नहीं मिलेंगे, तो आप चूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस से कॉलेज चूज़ करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने की, राइट। अब आप नॉर्थ कैंपस की चूज़ करोगे तो नॉर्थ कैंपस पहली रैंकिंग में पहुंच जाएंगे, तो साउथ कैंपस नीचे पहुंच जाएंगे प्रेफरेंस में, तो वो दिक्कत करेगा आपको। तो एक टिप्स मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस कॉलेज चूज़ करने हैं अगर आपका स्कोर कम है ना। अगर जो सी ब्रोचर मतलब क्या है कि आपको ब्रोचर देखना है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग ब्रोचर है, उनकी वेबसाइट पे अलग अलग काउंसलिंग, पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेबसाइट पे कॉलेज की काउंसलिंग होगी, तो आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि हम बात करते हैं ड्यू की, मैं ड्यू की इसलिए बात करूँगा क्योंकि ड्यू के बच्चे ज़्यादातर ड्यू को टारगेट ज़्यादा करते हैं। अगर मान लो 25 लाख हमारे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से 10 लाख बच्चे जो है वो ड्यू को प्रेफर करेंगे, जिसमें 70 प्लस कॉलेजेस हैं हमारे। तो इसलिए मैं ड्यू के कॉलेज की ज़्यादा पहले बात करूँगा। एक चीज़ बता देता हूँ, जो ड्यू का पोर्टल है CACS पोर्टल, वो ओपन हो चुका है। आपको CACS पोर्टल में रजिस्टर करना होगा। क्या करना होगा, CACS पोर्टल में आपको रजिस्टर करना होगा। और कैसे करना होगा, उसके लिए आपको वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर लिंक होगा, उस पर करना होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए उसके लिए। थर्ड हमारा SC ST EWS जो आपको कोटा लग रहा है, और उसका आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए, किसका, स्टेट का। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इसको। जो OBC सर्टिफिकेट होता है, EWS सर्टिफिकेट होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो आपको गवर्नमेंट से ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो हम बात करेंगे 70 से प्लस कॉलेजेस हैं। मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर कम है तो आप इवनिंग कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल तो जाएगी, आपको दिल्ली पढ़ने का मौका तो मिलेगा। जो बच्चे बिहार के, यूपी के, वो दिल्ली आके पढ़ेंगे तो उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ होगा, उनका लेवल स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, बच्चे जो यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूर आने की कोशिश करिए। अपने इवनिंग कॉलेज को टारगेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरूर आइए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे भी आके पढ़ते हैं, बच्चे जर्मनी से भी आते हैं, बच्चे अफ्रीका से भी आते हैं, तो उससे अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी। इसलिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना पार्टिसिपेट जरूर करिए इस पर। एंड टारगेट ऑफ कैंपस, आप इवनिंग कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि आप इवनिंग कॉलेज को ही टारगेट कीजिए अगर आपका काफ़ी स्कोर कम आ रहा है। क्योंकि देखो, स्कोर कम का मतलब क्या है
कि आपको डिपेंड करेगा आपने कोर्स भी कैसे चूज़ करो। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपने केमिस्ट्री ऑनर्स चूज़ करा है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको पर्टिकुलर पीसीएम में आपके मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? पीसीएम में मार्क्स चाहिए, मतलब 600 मार्क्स टोटल। क्या होना चाहिए? 600 मार्क्स आपके टोटल में से आपका रिजल्ट देखा जाएगा 600 मार्क्स में से, क्योंकि 200 का फिजिक्स का, 200 केमिस्ट्री का, 200 मैथ का पेपर आता है आपका। तो 600 मार्क्स में से आपका मार्क्स देखा जाएगा। अगर आपके 200 से 250 प्लस भी मार्क्स है ना, तो आपकी तब भी चांसेस है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। आपको कोई डरने की बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे आपको एडमिशन लेना है, राइट। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉलेज प्रेफरेंस पे बात कर लेते हैं कि कॉलेज की लिस्ट कौन कौन से कॉलेज बढ़िया है। तो पहली बात, अब मैंने बताया कि कोर्स के हिसाब से देखिए कॉलेज कौन से बढ़िया है, क्योंकि देखो कॉलेज भी काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपको फैकल्टी अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो कहूँगा आप ज़्यादातर कॉलेज प्रेफरेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि 10th नंबर पे कौन सा देशबंधु कॉलेज है, 9th पे सेंट स्टीफन कॉलेज है। सेंट स्टीफन कॉलेज 9th पे इसलिए आ गया है क्योंकि ये अलग अपने यहाँ कुछ आप इनका सर्कुलर अलग है, इसलिए ये 9th पे आ गया है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जो है 8 नंबर पे, 7th पे हंसराज कॉलेज है, 6th पे SRCC है, फिर LSR है। LSR जो है वो वुमेन कॉलेज है, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका। गर्ल्स तो मैं बता रहा हूँ जिसकी कट ऑफ लो भी है, तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिली है, वो पार्टिसिपेट कर सकती है काउंसलिंग में, उनको कॉलेज भी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 70 में से कम 25 प्लस कॉलेज जो है वो गर्ल्स के कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, राइट। एंड ARSD आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, हिंदू कॉलेज, PGDAV कॉलेज, तो ये सारे कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो आपको सबको टारगेट करते चलना है, आपको अपना कोर्स देखना है और ये भी देखना है कि कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए फेमस है। साइंस के लिए कौन सा कॉलेज फेमस है, कॉमर्स के लिए कौन सा कॉलेज फेमस है, उसी में आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि देखो प्लेसमेंट की बात करी जाए, प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिग्री की वैल्यू होती है। हाँ जी, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डिग्री की वैल्यू काफ़ी मिलेगी। देखो अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो सोल का जो ऑप्शन है वो बाद में देखना, पहले मत लिखना, क्योंकि सोल की जो डिग्री की वैल्यू कम होती है और रेगुलर की ज़्यादा होती है। तो क्योंकि रेगुलर वाला बच्चा ज़्यादा सीखता है सोल के बच्चे से, तो इसलिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोशिश करनी है कि रेगुलर की डिग्री ले चुके रेगुलर कोर्स ही आप अपना एडमिशन करवाएं। वो आपके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको वही चीज़ करनी है। अगर मैं बात करता हूँ BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके लिए वो आर्ट्स के लिए बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आर्ट्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप आर्ट्स वाले तो बच्चे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो साइंस की, तो साइंस में थोड़ी वैकेंसी कम है, मतलब वैकेंसी मतलब सीट कम है, और मैथ ग्रुप साइंस और मैथ ग्रुप एग्रीकल्चर के लिए बहुत ऑप्शन है, उसमें ज़्यादा ऑप्शन मतलब है नहीं साइंस वालों के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आर्ट्स वाले BHU के लिए जरूर पार्टिसिपेट करें, और जो ये कॉमर्स वाले साइंस वाले हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टारगेट लेने की कोशिश करें, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा है तो एडमिशन भी इजीली आपका हो जाएगा। बाकी मैं प्रेफरेंस शीट भी लेकर आऊँगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि मैं आपके साथ एक एक चीज़ करूँगा, क्योंकि मेरा एडमिशन हो चुका है, मैं हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, और मैं एडमिशन करवाऊंगा भी, मेरा ये वादा है, मैं जरूर करवाऊंगा एडमिशन, सभी बच्चों को करवाऊंगा। बस आपको कमेंट करनी है, आपको क्या स्कोर आ रहा है, क्या चीज़ें, आपको क्या गलती है, सब आपको मेरे को कमेंट करनी है। मैं आपकी सारी कमेंट को सही अच्छे ढंग से बताऊंगा सभी चीज़। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। थैंक यू।